हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वीडियो बिना किसी हैवी एडिटिंग के बना रहा हूँ क्योंकि हॉनेस्टली दिमाग पे और लोड नहीं देना चाहता और शायद यही सबसे रियल वर्जन है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हाँ, नीट ऑलरेडी एक बार कैंसिल हो चुका है और ये रीनीट एग्ज़ाम है। और ऑनेस्टली जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ था ना, तो एक अजीब सा शौक लगा था। इतनी मेहनत, इतनी प्रिपरेशन और सडनली सब रुक गया। उसके बाद उसके बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट हुई। बुक रिवीजन, मॉक टेस्ट, स्टेज सब दोबारा। और अब हम यहाँ हैं, सिर्फ 3 दिन बचे एग्ज़ाम के लिए। मैं सच बोलूँ तो अब फीलिंग मिक्स्ड है, मिक्स हो गई फीलिंग। कभी लगता है कि एक और चांस मिल गया है प्रूव करने के लिए, और कभी लगता है कि बस अब जल्दी से ख़त्म हो जाए फेज़। दोनों थॉट्स एक साथ चल रहे हैं माइंड में। अब जब सिर्फ 3 दिन बचे हैं तो एक रियलिटी हिट हो रही है। अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता। अब जो है वही है। और अब गेम परफेक्शन का नहीं है, गेम स्टेबिलिटी का है। मैं अब सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, फार्मूलाज, डायग्राम्स, बस वही। मैं अब नए चैप्टर्स नहीं चेस कर रहा क्योंकि हॉनेस्टली अब दिमाग को ओवरलोड करना सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। और हाँ, डर तो अब भी है, ये मैं डिनी नहीं करूँगा। डर है कि पेपर टफ आ गया तो, डर है कि जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में रिकॉल ना हुआ तो, डर कि मैं पैनिक कर गया तो, डर लगता है कि जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में मैच नहीं हुआ तो। पर उसके साथ एक और चीज़ भी है कि मैंने एफ़र्ट दिया है। मैंने दोबारा स्टार्ट किया है जब सब कुछ स्टॉप हो गया था, और शायद वही इम्पोर्टेंट है। अब मैं अपना रूटीन सिंपल रखता हूँ, रिवाइज, प्रैक्स, रिवाइज, स्लीप, बस। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई लास्ट मिनट हीरो बनने का वो मूवी वाला सीन, लास्ट में हीरो बनने जैसा कोई प्लान नहीं है यहाँ। क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि नीट या रीनीट सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये पेशेंस, माइंडसेट और काम रहने का टेस्ट है। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अब वही है, एक्सपेक्टेशन। पेरेंट्स की अपनी और सोसाइटी की। लेकिन इन लास्ट 3 डेज़ में बस एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, खुद पे ट्रस्ट। अगर मैं अपनी जर्नी देखूँ तो लगता है मैंने क्विट करने के बहुत चांस थे मेरे पास। जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तब मेंटली सब ब्रेक हो सकता था, पर मैं फिर भी यहाँ हूँ और शायद यही मेरी स्ट्रेंथ है। अब मुझे रिजल्ट का कंट्रोल नहीं है, पेपर कैसा आएगा, रैंक क्या होगी, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो कंट्रोल में है वो है मेरा एफ़र्ट, मेरा फोकस और मेरा काल्म माइंड। अगर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो एक बात समझ लो, हम सब सेम सिचुएशन में हैं। किसी का पहला अटेम्प्ट है, किसी का ड्रॉप ईयर है, किसी का री अटेम्प्ट है, और हम सब इस टाइम एक ही चीज़ फील कर रहे हैं, प्रेशर और होप दोनों एक साथ। तुम भी शायद अभी पढ़ रहे होगे या थक चुके होगे या सोच रहे होगे कि क्या मैं कर पाऊँगा। और मैं बस इतना बोलूँगा, ये थॉट सबके माइंड में आता है, सबके। डिफ़िकल्ट बस इतना होता है कि कुछ लोग उस थॉट को अपना स्टॉप बना लेते हैं और कुछ लोग उसके बाद भी कंटिन्यू करते रहते हैं। इन लास्ट 3 डेज़ तुमसे परफेक्ट होने की डिमांड नहीं है, तुमसे बस इतना चाहिए कि तुम गिव अप मत करना। अगर कभी प्रेशर ज़्यादा लगे तो बस एक सेकंड रुक के सोचना कि तुम यहाँ तक आए कैसे हो। इतना दूर इतना दूर आना इट सेल्फ प्रूफ है कि तुम कैपेबल हो। हम सब एक ही जर्नी में हैं, बस अलग अलग स्टेजेस पे हैं। तो हाँ, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, और तब तक बस अपना बेस्ट देना। अगर तुम्हें ऐसे रियल स्टूडेंट ब्लॉग रिलेटेबल लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ मार्क्स नहीं, जर्नी शेयर करने आता हूँ। क्योंकि हम सब सेम फेज से गुजर रहे हैं। अगर तुम चाहो कि मैं अपनी नीट जर्नी हॉनेस्टली शेयर करूँ विदाउट फेक मोटिवेशन, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे। थैंक यू।